शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर होते हैं। इसके साथ ही शिक्षण और अधिगम एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और शिक्षण और अधिगम से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण, जिसे इंग्लिश में टीचिंग कहा जाता है। तो जो शिक्षण शब्द है वो शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। तो साधारण तौर पर अगर बात करें तो शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। तो शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है या ज्ञान प्रदान करता है। अगर बात करें इसके दूसरे उदाहरण की, तो शिक्षण जो है वो शिक्षक और छात्र के बीच की एक अंतःक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण के बारे में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम एकदम छोटे शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में समझें तो शिक्षण का यही मतलब निकलता है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन चलिए हम जो महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री हैं उनकी परिभाषाओं को भी स्लाइड्स के माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे अधिगम की। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि क्लार्क का कहना था कि शिक्षण जो होता है उसकी व्यवस्था ही इसलिए की जाती है ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। B.O. स्मिथ का कहना है कि शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यानी कि शिक्षण क्या करती है? सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। वहीं रायबर्न का कहना है कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। तो इस तरीके से अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब बात करते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है और इसे ही साधारण शब्दों में सीखना कहते हैं। तो अधिगम जो है वो एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, जबकि सीखना जो है वो एक साधारण शब्द है जो कि साधारण आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें अधिगम की परिभाषा की, तो विभिन्न क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने को अधिगम कहा जाता है। यानी कि अधिगम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जो व्यवहार होता है, चाहे वो किसी क्रिया के माध्यम से हो, किसी अनुभव के माध्यम से हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम जो होता है वो मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अधिगम करता है तो उसकी मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उसमें विकास होता है, वो कुछ सीखता है। जैसा कि हमने जाना कि अधिगम को साधारण भाषा में सीखना कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखेगा तो उसकी मानसिक जो क्षमताएं होंगी उसमें विकास होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, वो जब कुछ सीखते जाता है, सीखता रहता है, तो उसकी जो मानसिक क्षमताएं होती है वो बढ़ती रहती हैं। या फिर एक बड़ा व्यक्ति ही है, वो जब कहीं पर जाता है, कुछ सीखता है, तो उसके बाद उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अधिगम करता है तो उसकी मानसिक क्षमताएं कुछ बढ़ जाती हैं, उसके व्यवहार में कुछ
परिवर्तन आ जाता है। तो जैसा कि हमने जाना कि शिक्षण का मतलब होता है शिक्षा देना या सिखाना, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो जाहिर सी बात है कि सिखाना और सीखना ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अधिगम की परिभाषाएं दी है वो क्या है। क्योंकि अधिगम के वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। वहीं अगर बात करें क्रो एंड क्रो की, तो उन्होंने कहा था कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गिनफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। हेनरी स्मिथ के शब्दों में कहें तो अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है। तो इस तरीके से अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो शिक्षण होती है इसे होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक शिक्षक और एक छात्र, या फिर यूँ कहें कि एक अनुभवी व्यक्ति और एक अनुभवहीन व्यक्ति। तभी तो वो जो अनुभव वाला व्यक्ति होगा, जो शिक्षक होगा, वो अनुभवहीन व्यक्ति को या छात्र को शिक्षित कर पाएगा, उसे कुछ सिखा पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो शिक्षण कार्य करता है और जो छात्र होता है वो अधिगम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ पर भी शिक्षण कार्य होगा, ठीक है, वहाँ पर अधिगम जरूर होगा, क्योंकि अगर अधिगम नहीं होगा तो फिर शिक्षण कार्य करने का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। सोचिए कि अगर क्लासरूम में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, और वहाँ पर कोई कुछ सीख ही ना रहा हो, वहाँ पर सीखने के लिए कोई हो ही ना, तो फिर इसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो जहाँ पर शिक्षण होता है वहाँ पर अधिगम जरूर होता है, लेकिन जहाँ पर अधिगम होता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण हो ही रहा हो सकता है कि जहाँ पर अधिगम हो रहा है वहाँ पर शिक्षण हो रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब अधिगम हो रहा हो तब वहाँ पर शिक्षण न हो रहा हो। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो ज़रूरी नहीं है कोई सिखाएगा तभी सीखेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो किताब पढ़ के, प्रकृति को देख के या अन्य तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। तो जो शिक्षण होता है उसमें तो आवश्यक है कि अधिगम हो, लेकिन जब अधिगम हो रहा है तब आवश्यक नहीं है कि शिक्षण हो रहा हो। और शिक्षण की प्रक्रिया में जितना बेहतरीन अधिगम होता है उतना ही शिक्षण को बेहतर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में जितने बच्चे अधिक समझेंगे, जितने अधिक सीखेंगे, कहा जाएगा कि शिक्षक उतना ही बेहतर या अच्छा शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण और अधिगम के बीच के मुख्य अंतर की। तो जो शिक्षण होता है इसमें नए ज्ञान को देने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो शिक्षण है वो नए ज्ञान को प्रदान करने की प्रक्रिया है, जबकि जो अधिगम है ये नए ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, नए ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया है, या फिर अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जब हम बात करते हैं शिक्षण की तो इसमें कुछ देने का भाव निहित होता है। ठीक है, शिक्षण में कुछ देने का भाव निहित होता है, जबकि अधिगम में कुछ लेने का भाव निहित होता है। क्योंकि शिक्षण में जब किसी को शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दी जाती है, तो उसे कुछ बताया जाता है। ठीक है, उसे कुछ दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है या शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, जबकि अधिगम में कुछ हासिल किया जाता है। ठीक है, ज्ञान या शिक्षा जो भी कहें, इसमें क्या होता है, लेने का भाव निहित होता है।
शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण को सामाजिक माना जाता है क्योंकि इसमें एक से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है ना, एक व्यक्ति सिर्फ चाहे कि हम शिक्षण करने तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षण करने के लिए एक शिक्षक और एक छात्र कम से कम होने ही चाहिए, या यूँ कहे कि एक अनुभवी और एक अनुभवहीन व्यक्ति होना ही चाहिए, तभी शिक्षण होगा। वहीं जो अधिगम होता है उसे व्यक्तिगत माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद से भी अधिगम कर सकता है, किताब के माध्यम से हो, प्रकृति में कुछ देख कर हो, वो अकेले भी अधिगम कर सकता है। अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तभी से वो अधिगम करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ सीखने लगता है और वो पूरे जीवन सीखता रहता है। जबकि जो शिक्षण होता है वो ऐसा नहीं इसमें होता। ठीक है ना, शिक्षण में जो बच्चा जन्म लेता है तभी से वो सिखाना शुरू नहीं कर देता है, तभी से वो शिक्षण कार्य शुरू नहीं कर देता है, बल्कि इसकी एक अपनी एज है, अपने दायरे हैं। ठीक है, जबकि अधिगम का कोई दायरा नहीं है, जब से जन्म हुआ तभी से सीखना शुरू, और जब तक जीवित है यानी कि पूरे जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है वो अधिगम करते रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर था वो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर हम बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में समझें तो शिक्षण का मतलब होता है सीख देना या सिखाना। ठीक है, शिक्षण जो है वो किसी को सिखाने की प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो है वो सीखने की प्रक्रिया है और अनुभवों के आधार पर या अन्य तरीकों से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के जो प्रक्रिया है उसे अधिगम कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में मैंने आपको मुख्य बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ से रिलेटेड आप और चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।